जय माता रानी की जय। मां लक्ष्मी भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। यह खड़ा धनिया के 5 दानों का उपाय आपको धनवान बना सकता है। बड़े बड़े लोग भी इस विशेष उपाय को करने से नहीं चूकते और हर वर्ष होलिका दहन के दिन इसे अपनाकर कभी न खत्म होने वाले धन का लाभ लेते हैं। अगर आपने होलिका दहन की रात इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। इस उपाय का महत्व बहुत अधिक है और जो भी इसे सच्चे मन और निष्ठा के साथ माता रानी के लिए करता है वह निश्चित रूप से धनवान बनता है। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर होगी और 14 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर होगी। 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी होलिका दहन। 13 मार्च की रात को होगा शुभ मुहूर्त। 13 मार्च को रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक रहेगा। इस अवधि में होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। गुरुजी ने कहा है कि चाहे कोई भी उपाय करें या ना करें, लेकिन होली के दिन यह खास उपाय जरूर करें। अगर आपने इसे सही मुहूर्त में और सही विधि से कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। भगवान विष्णु और माता लग जाए रश्मि के आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही सफलता मिलेंगे। यदि आप बीमारी से परेशान हैं तो शीघ्र ही मुक्ति मिलेंगे। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसीलिए भले ही पूरे साल आपने कोई उपाय ना किया हो, लेकिन इस होली पर यह उपाय जरूर करें। यह अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। यह उपाय हाल ही में पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था कि इस बार होलिका दहन पर इस शुभ अवसर को हाथ से जाने न दें और इस विशेष उपाय को जरूर करें। आज हम आपको इस उपाय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे और ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को यह भी बता दें कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और अधूरी जानकारी के आधार पर उपाय करने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और इस उपाय को सही तरीके से समझें ताकि इसका पूरा लाभ आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बावजूद मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन होलिका दहन की रात केवल एक छोटे से उपाय से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और 2025 13 या 14 मार्च भूलकर उपाय करने से ना करें। होलिका दहन भद्र काल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, चाहे आपको उसकी वजह पता हो। 2025 में होली कब है, समस्या का कारण या 14 मार्च, मंगल दोष या अन्य किसी कारण से हो सकता है। होलिका पूजा विधि और इसलिए इस विशेष दिन पर यह उपाय करना बहुत लाभदायक होता है। किसी उपाय को सही दिन पर करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अपने अगर आप खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन के दिन करें तो इसका प्रभाव त्योहार मनाया जाता है। अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। होलिका दहन किया जाता है, जानना जरूरी है कि होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है और कैसे करना है। शास्त्रों में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर दहन फलों की होली के दिन करने की सही विधि। आइए जानते हैं समय और स्थान के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रकाल का समय जानकारी मिल सके और इसके बारे में होलिका दहन हो सके। मुहूर्त 2025 और हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इसमें 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रोग या बीमारी मनाई जाएगी। छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने आरंभ होगी। 13 मार्च प्रातःकाल 10 विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि समाप्त जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। होलिका दहन शुभ मुहूर्त होगा। आप जानते हैं रात
11:26 से रात्रि 12:30 की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, समय न करें होलिका दहन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। के लिए भद्राहित मुहूर्त और प्रदोष काल व्याप्ति की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने के अनुसार उपाय करना चाहता है, पूर्णिमा के दिन भी इसे कर सकता है। प्रातः काल 10:35 से अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, ऐसे वह होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। कोई बाधा नहीं है। इस साल होलिका दहन का मतलब यह है 13 मार्च उपाय को हर 11:26 से रात्रि 12:30 तक परिवार के लिए भी अगर घर में माता या दहन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के बाद का कोई भी बड़ा सदस्य चाहे होलिका रहने वाले स्थान पर इस उपाय को कर सकता है और मुंह करके होलिका इसमें किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। सबसे पहले होलिका जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। हल्दी बताशी उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए। फल मिठाइयाँ अर्पित करें, फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। नरसिंहा की भी पूजा करें। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही परिक्रमा कर कच्चा सूत होलिका में भी यह उपाय किया जा सकता है। परिक्रमा पूरी होने के बाद लोग होलिका दहन करना चाहिए। क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है? जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा करना, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए? सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा? देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा कर देंगे भी होती है और प्रदोष काल का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा? देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। बस दोपहर के बाद इसे न करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसे सही समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब हम अपने पहले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। बस आपको चुपचाप यहाँ पर 5 धनिया के दाने डालने हैं, जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसाले सालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़े धनिये से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेंगे।
अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आना रुक गया है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं, जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। धनिया एक बहुत ही साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके सही उपाय की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज्योतिष में इसे एक महाशक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिये का उपाय सही मुहूर्त में माता लक्ष्मी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है, तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि कब और कैसे अपना कर्ज चुका पाएगा। इस चिंता में वह इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर हर समय कर्ज का बोझ बना रहे और वह दिन रात इसी तनाव में रहता है कि यह बोझ कब खत्म होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो इस खास उपाय को जरूर करें। होली पर धनिया के दाने का उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और इसे अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जाप करें, ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी ए नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ी सी राख लें और इसे अपनी तिजोरी, पैसे रखने की जगह गले या फिर पर्स में रखें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दें। जब यह उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो यह उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी केसर बनाएं और सिंदूर रखकर होली की पूजा करें। इसके बाद इस डिब्बी के साथ होली की 7 बार परिक्रमा करें और फिर इसे धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन आपके पास टिकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय जरूर आजमाएं। जिस स्थान पर होलिका जलने वाले वहां एक छोटा गड्ढा खोदें और उसमें अपनी मध्यमा अंगुली के आकार के अनुसार चांदी, पीतल और लोहे का एक टुकड़ा दबा दें। फिर मिट्टी से ढककर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब आप होलिका पूजन करने जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोए हुए 2 लौटे डोंग और कुछ बताशे रखें। फिर दूसरे पान के पत्ते से इसे ढक दें। अब 7 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद इस सारी सामग्री को होलिका में अर्पित कर दें और पूजा के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाए। यह उपाय थोड़ा मेहनत मांगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अगले दिन पान के पत्ते के साथ साथ नई सामग्री लेकर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं। जो धातुएं आपने होलिका में दबाई थी, उन्हें निकालने और किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा अंगुली के माप का एक छल्ला बनवा लें। फिर आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस छल्ले को धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा, आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय गंभीर आर्थिक समस्याओं के लिए अत्यधिक प्रभावी है। अगर आप गहरे आर्थिक संकट से परेशान हैं, तो होली की रात चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत पर या किसी खुली जगह खड़े हो जाएं, जहां से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे। चंद्रमा का ध्यान करते हुए चांदी की थाली में सूखे छुहारे और कुछ माने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप और अगरबत्ती अर्पित करें।
अब दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद मिठाई तथा केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्रमा से प्रार्थना करें कि वे आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और समृद्धि करने के साथ कार्य को प्रदान करें। फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट दें। होली की रात यह उपाय जरूर करें और इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं और समृद्धि बढ़ रही है। होलिका दहन से पहले शुभ मुहूर्त में पूजा कर दें। समय काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं। इसे चांदी की थाली में रखें, गुग्गुल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्कों के साथ इसे बांध दें और अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह उपाय धन वृद्धि में सहायक होता है। होलिका दहन के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर यह उपाय करें। सबसे पहले भगवान के विग्रह के सामने घी का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें। जब दीपक बुझ जाए तो इसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपायों को श्रद्धा से करने पर धन हानि से बचाव होगा और धन आने के नए मार्ग खुलेंगे। होलिका दहन के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर इस माला में से एक फूल लेकर घर ले आएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी आई है की कमी नहीं होगी और धन आगमन के नए अवसर मिलने लगेंगे। तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। साथ ही यह उपाय घटाया गया है। इधर से वास्तु दोष को भी दूर करता है। होलिका की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इस राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। आप इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, जिससे धन का आगमन बना रहेगा और आमदनी में वृद्धि होगी। होलिका दहन की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और किसी भी प्रकार के टोने टोटके का असर नहीं होता। अगर राहु केतु की महादशा से परेशान है तो एक मुट्ठी है होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी। होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। इससे घर की सभी परेशानियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। यदि घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है तो होलिका दहन की राख को पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर लगाएं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन साथ ही डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांधकर घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के दरवाजे के बाहर टांग दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और किसी भी प्रकार की जानकारी तरह की बुरी नजर का असर नहीं पड़ेगा।